Plans are nothing. Planning is everything. Hello everyone, I'm Rahul Gujral. How is your CUT preparation going? Is it going well? So, no worries. So today we are going to start with another topic from the business studies that is important for, again, you can say, if you are preparing for other exams or you are preparing for your board exams, this is very important. That is your a small yet very important process, that is the planning process. जो हमारा फोर्थ चैप्टर है फ्रॉम द एनसीईआरटी, दैट इज प्लानिंग. हमारा फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग, राइट? तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग, राइट? फोर्थ चैप्टर फ्रॉम द एनसीईआरटी. उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्लानिंग प्रोसेस. तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्लानिंग प्रोसेस. और ये हमें ऑर्डर वाइज याद रखना है कि प्लानिंग प्रोसेस में पहले क्या आता है और बाद में क्या आता है, ठीक है? क्योंकि आपसे ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जाता है कि कौन सा स्टेप पहले है कौन सा बाद में. दे विल टेल यू टू अरेंज दैट इन द ऑर्डर, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यू शुड नो अकॉर्डिंगली. एंड ऑब्वियसली यू शुड नो कि किस पर्टिकुलर स्टेप का क्या मतलब है, राइट? तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट. सो द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस is your setting objectives, right? So the first step in the planning process is setting objectives. So what it means? So it clearly defines what the organization or department wants to achieve. तो हम एक ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं कि हमें क्या अचीव करना है, ठीक है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, बोलते हैं ना उद्देश्य. तो ये हमारा उद्देश्य है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है? तो इसका एग्जांपल, अ कंपनी माइट सेट एन ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज सेल्स बाय 20% इन द नेक्स्ट ईयर. कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि अगर मेरा एक ढाबा है तो मुझे अगले साल तक 20% सेल्स बढ़ानी है. तो ये क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया, मेरा उद्देश्य है कि मुझे 20% सेल्स बढ़ानी है. कैसे, क्यों, वो सब नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है? तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव. व्हाई इट मैटर्स, गोल्स गाइड ऑल सब्सिक्वेंट एक्शंस. विदाउट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स द एंटायर प्लानिंग प्रोसेस हैज नो डायरेक्शन. अगर आपका कोई गोल ही नहीं है तो आप जाओगे किधर? तो लाइफ में भी हम बोलते हैं ना, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हें बनना क्या है. तुम्हारे मम्मी पापा पूछ रहे होंगे तुमसे क्या बनना है, हमें ये पता करना पड़ेगा, तभी तो हम उसके लिए प्रिपेयर होंगे, राइट? सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. नाउ सेकंड इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस. तो प्रीमाइसेस क्या है? क्या प्रीमाइसेस का मतलब बिल्डिंग खड़ी करना है? नहीं. यहाँ पे प्रीमाइसेस का मतलब होता है अजम्पशन लगाना. तो ये वर्ड आपको जरूर याद रखना है कि प्रीमाइसेस का मतलब है यहाँ पे assumptions. तो what does premises means here? यहाँ पे प्रीमाइसेस का मतलब क्या है? यहाँ पे उसका मतलब है अजम्पशन लगाना, सोचना किसी बारे में, अज्यूम कर लेना कुछ भी, ठीक है? जैसे लोग हमारे बारे में कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, है ना? तो ऐसे हमें यहाँ पे अपने प्लान से रिलेटेड कुछ चीजें अज्यूम करनी है. जैसे देखो, मेकिंग अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर इन्वायरमेंट इन विच द प्लान विल ऑपरेट. जिसमें प्लान ऑपरेट करेगा वहां फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, तो आप वो अजम्पशन लगानी है क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, राइट? प्रिडिक्टिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, कॉम्पिटिटिव एक्शंस, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. व्हाई इट मैटर्स, प्लान्स नीड टू बी रियलिस्टिक. प्रीमाइसेस हेल्प एस्टिमेट फ्यूचर कंडीशंस टू मेक दी प्लानिंग मोर एक्यूरेट. हमें फ्यूचर का सोच के चलना पड़ता है, राइट? तो जैसे मैं जब भी ये पढ़ाता हूँ ना, मैं एक बर्थडे पार्टी का एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे मान लो मैंने बर्थडे पार्टी रखी, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि मुझे बर्थडे पार्टी रखनी है. कब रखूंगा? ऑब्वियसली अपने बर्थडे पे 28 अक्टूबर. तो मैंने डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव हो गया मेरा, ठीक है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स हो गया. अब डेवलपिंग प्रीमाइसेस, अजम्पशन लगाने. क्या मेरी छुट्टी होगी या उस दिन नहीं होगी, तो मेरे पास कितनी छुट्टी है जो मैं ले सकता हूँ, ठीक है? एक हो सकता है कि उस टाइम पे अगर पापा गुस्सा हो गए तो मैं क्या करूंगा, अगर उन्होंने मना कर दिया मेरे को अलग तरीके से सेलिब्रेट करने में जो मैं चाहता हूँ. तो मैं फ्यूचर कंडीशंस के बारे में सोच रहा हूँ, उस दिन संडे पड़ रहा है या क्या पड़ रहा है. तो सब कुछ मैं अनुमान लगाए जा रहा हूं. दिस इज व्हाट मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं या मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये चीजें हो सकती हैं. कहीं मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा अपने बर्थडे पे, कहीं मुझे नजर तो नहीं लग जाएगी. तो ये सब क्या है? वी आर डेवलपिंग प्रीमाइसेस, ठीक है? दिस वाज द सेकंड स्टेप. नाउ थर्ड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, राइट? तो मैंने सोचा मैं तो बर्थडे पार्टी दूंगा भाई बहुत आलीशान बंगलों में, पैसे वैसे नहीं है बट मैं वही दूंगा, मैंने सोच लिया. फिर मैं रियलिटी चेक मिलेगा मुझे, फिर मैं सोचूंगा ऑल्टरनेटिव कोर्स क्या है. तो मैंने ऑल्टरनेटिव सोचे कि अच्छा मैं नॉर्मल कैफे में चला जाता हूँ, मैं रेस्टोरेंट में चले जाता हूँ फैमिली के साथ, या मैं एक काम करता हूँ घर पे ही हाउस पार्टी रख लेता हूँ.
तो ये क्या है, मेरे ऑल्टरनेटिव्स। तो ऐसे ही मैनेजमेंट में भी ऑल्टरनेटिव कोर्सेज होने चाहिए हमारे, ठीक है। लिस्ट आउट डिफरेंट वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। एग्जाम्पल, इफ द गोल इज टू इंक्रीज सेल्स, ऑप्शंस माइट इंक्लूड लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में हमने था कि 20% हमें सेल इंक्रीज करनी है, तो कैसे हो सकती है कि या तो मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करूं, लोगों को वो पसंद आएगा, या मैं न्यू मार्केट में आ जाऊं, ठीक है। पहले मैं सिर्फ फूड इंडस्ट्री में था, अब मैं ड्रिंक्स इंडस्ट्री में भी आ गया। इंक्रीजिंग एडवर्टाइजमेंट, मैं एडवर्टाइजमेंट ज्यादा दूं ताकि लोगों को मेरे बारे में पता चले, या फिर मैं डिस्काउंट ज्यादा दूं ताकि मेरी सेल्स बढ़ जाए। Why it matters? Having multiple options ensures you can compare and pick the best of the feasible path. जैसे मैंने ये 3 ऑप्शंस थे, इसमें से मैं बेस्ट चूज करूंगा। भाई हाउस पार्टी बढ़िया है, पैसे भी कम, घर पे सेफ्टी भी है, और घर वाले भी खुश कि घर में पार्टी चल रही है, पता नहीं बाहर क्या कर रहे हैं लोग, हम पे वैसे ही शक होता है ना। तो इसीलिए समझ गए। तो ये है हमारा थर्ड स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो आई होप 3 स्टेप तो आपको समझ आ गए हैं। चौथा स्टेप, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। ये आपने पहले आइडेंटिफाई करे 3 ऑप्शन, फिर मैंने इनको इवैल्यूएट करा और मैंने तब हाउस पार्टी चूज करा। तो ये क्या है, उसको इवैल्यूएट करना एक एक ऑप्शन को। कैफे जाऊंगा तो पैसे ज्यादा लग जाएंगे, वो एक टाइम पे आके बंद हो जाएगा, डीजे वाला नहीं आया तो क्या होगा, बोर हो जाएंगे। रेस्टोरेंट में सिर्फ वही दाल मखनी नान खा के आ जाएंगे। हाउस पार्टी में कुछ भी करो, जेप्टो से सब मंगाओ, ब्लिंकिट से मंगाओ, ठीक है, घूमो फिरो, जो घर पे कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैंने हाउस पार्टी सिलेक्ट करी, तो मैंने इवैल्यूएट किया, फिर मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये तीनों एक साथ कनेक्टेड है। पहले क्या, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा इवैल्यूएटिंग, फिर तीसरा सिलेक्टिंग। तो ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है। चूज द ऑप्शन दैट मीट्स योर ऑब्जेक्टिव्स गिवन योर assumptions एंड कंस्ट्रेंट्स। एग्जांपल, आफ्टर एनालाइजिंग कॉस्ट एंड पोटेंशियल रिटर्न्स, द कंपनी माइट चूज टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट rather than offer discounts। तो उनके पास अलग अलग ऑप्शंस थे। उन्होंने बोला कि हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, हम डिस्काउंट नहीं देंगे, हम नए प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। Why it matters? This step finalizes the main plan where the organization focuses its efforts and resources. I hope this is very clear. Now, last is implementing the plan. अब हमने प्लान डिसाइड कर लिया है, अब मेरा बर्थडे आ गया तो मैं हाउस पार्टी रखूंगा, मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा उस प्लान को, राइट। सो व्हाट इट मीन्स, पुट द चूजन ऑल्टरनेटिव इनटू एक्शन। दैट इज, मेरे इस केस में हाउस पार्टी, मैंने हाउस पार्टी को एक्शन में कन्वर्ट करा। मैंने सेलिब्रेशन के लिए मैंने बैलून्स वगैरह लगा दिए, ठीक है, झालर लगा दिए, बहुत चीजें कर दी, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स मंगा ली, ठीक है। पुट द चूजन ऑल्टरनेटिव इनटू एक्शन बाय असाइनिंग टास्क, एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मम्मी पकोड़े बनाते हैं ना, ठीक है, पापा आप भी थोड़े पैसे दे देना, बहन थोड़ा सा लोन तू भी दे दे, बाद में वापस कर दूंगा, राइट। So example, managers ensure the production team knows the new product specs, the marketing team plans and ad campaign, and finance team arranges funding. Why it matters? Even the best plan is worthless without proper execution. आपने प्लान बना लिया बहुत बढ़िया, पर एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे तो फायदा क्या? यस, प्लानिंग में प्लान बनाओगे तभी तो एग्जीक्यूट करोगे, पर एग्जीक्यूट सही से नहीं कर पाओगे तो फायदा क्या है, राइट। सो देन कम्स द लास्ट स्टेप, दैट इज द फॉलो अप। नाउ व्हाट इज फॉलो अप? अपनी प्लान के प्रोग्रेस को रिव्यू करना। मैंने हाउस पार्टी रखी, फिर मैंने सबसे पूछा यार तुम्हें मजा आया ना, खुश तो हो ना तुम, और कुछ चाहिए तुम्हें, सब कुछ मिल गया। वैसे तो मेरी मम्मी ध्यान रख लेंगी, बट मेरा भी काम है पूछना, लोगों से फीडबैक लेना, उनसे रिव्यू लेना। दैट इज द फॉलो अप। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी फॉलो अप करती है। कंटिन्यूसली रिव्यूज द प्लान्स प्रोग्रेस एंड मेक करेक्शंस इफ नीडेड। अगर कोई करेक्शन चाहिए, हम बोलते हैं ना कोई गलती हुई तो माफ करना, सो दिस इज दैट। चेकिंग मंथली सेल्स टू सी इफ द न्यू प्रोडक्ट meets targets and adjusting strategy if sales are lower than expected. Why it matters? Plans may need changes as conditions evolve. Ongoing monitoring ensures the plan stays on track and can be revised for better results. Right? तो हमने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा, एक बार हम जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेप वाज, कम ऑन साथ साथ बोलिए। फर्स्ट था हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, बहुत बढ़िया। सेकंड था हमारा डेवलपिंग प्रीमाइसेस। थर्ड क्या था हमारा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आई एम राइटिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है।
फिर क्या था हमारा, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, फिर था हमारा सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव, इसके बाद हम प्लान को जब हमने सिलेक्ट कर लिया अब हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो 6 वाज इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अब जब आपने एग्जीक्यूशन कर लिया है तो लास्ट क्या था हमारा, फॉलो अप। राइट, सो एक बार आप जल्दी जल्दी देख लो, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स पर स्लाइड। राइट, सो फर्स्ट स्टेप सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, second step developing premises, third step identification of alternative courses of action, fourth step evaluating alternative courses, fifth step selecting the alternative, sixth step implementing the plan, and seventh and the last step in the planning process is follow up action, follow up लेना। राइट, सो हमने जल्दी जल्दी लिख लिया है कि अगर इसको मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं कि हमारा ऑब्जेक्टिव सेटअप होना चाहिए, हमारा फाइनल गोल क्या है। राइट, फाइनल गोल पता होना चाहिए। प्रीमाइसेस मतलब मैंने बताया आपको, यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, अजम्पशंस लगानी है बहुत सारी कि क्या क्या फ्यूचर में हो सकता है। तो अजम्पशंस मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में अजम्पशन थोड़ी लगाते हैं, पास्ट का तो पता ही होता है, तो फ्यूचर का अज्यूम कर रहा है। ठीक है, फिर बहुत सारे हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है, व्हाट आर द ऑप्शंस, तो व्हाट आर द ऑप्शंस। राइट, देन इवैल्यूएटिंग, आफ्टर व्हाट आर द ऑप्शंस, आप इस ऑप्शंस को, हाउ आर द ऑप्शंस, ऑप्शंस है कैसे। राइट, देन सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट। ऐसे समझ आ रहा है ना, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, फिर इंप्लीमेंटिंग द प्लान, दैट इज प्रॉपर एग्जीक्यूशन। ऐसे पढ़ोगे ना तो बहुत इजी लगेगा सब। ठीक है, लास्ट वॉज फॉलो अप, कॉन्स्टेंटली रिव्यू एंड मेक नेसेसरी चेंजेस इफ नीडेड। राइट, सो अगर अब आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, बट आई होप इतना तो है कि आप समझ पा रहे हो कि लिखा गया है। राइट, मैं अगली बार कर्सिव राइटिंग की बुक से प्रैक्टिस करके आऊंगा। सो अगेन रिपीटिंग, प्लानिंग प्रोसेस ऑर्डर वाइज, एक बार मेरे साथ बोलोगे, गिविंग यू 5 सेकेंड्स, उसके बाद एक साथ बोलेंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। तो क्या था, पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट करा कि मुझे बर्थडे पार्टी देनी, फिर मैंने उसके लिए अजम्पशंस लगाए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है फ्यूचर में, डेवलपिंग प्रेमाइसेस। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप था हमारा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि मैं कहां कहां लेके जा सकता हूं। फोर्थ, इवैल्यूएटिंग, और कहां कहां लेके जा सकता हूं तो वो वहां पे क्या क्या हो सकता है, इवैल्यूएट करा। फिफ्थ, सिलेक्ट करूंगा बेस्ट ऑप्शन, दैट इज हाउस पार्टी। ठीक है, सिक्स्थ, अब मेरा बर्थडे आ गया, मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा अपने प्लान को। एंड सेवंथ, कुछ गलती भूल चूक हो रही होगी तो उसको सही करने की उसी टाइम ट्राई करूंगा, दैट इज योर सेवन, दैट इज फॉलो अप। तो setting objectives, developing premises, identification of alternative courses of action, evaluating alternative courses of action, selecting the best alternative, implementing the plan and follow up action. So guys, I really hope this is clear to you. तो तुम लोग, पता है तुम्हें मैं क्या बोलूंगा, तुम्हें अगर हमारे साथ पढ़ना है तो आप दृष्टि CUET से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, आप गूगल पे आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब पे कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों करते रहो। मैं हूं राहुल गुजराल, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।